आज हम अध्ययन करेंगे उस विषय की जिस विषय से ज्योतिषी फलादेश करने की प्रिडिक्शन करने की पहली सीढ़ी में कदम रखता है। यहीं से फलादेश करने का आरंभ शुरू हो जाता है और एक सफल ज्योतिषी के लिए यहीं से आरंभ किया जाता है। वह है ग्रहों का कारकत्व। कारकत्व अर्थात ग्रह किस बात को दर्शाते हैं, किस तथ्य को दर्शाते हैं। प्रत्येक जो नवग्रह हैं उनमें से प्रत्येक ग्रह क्या दिखाता है, ग्रहों का कारकत्व। इसको पढ़ेंगे। यह फलादेश की पहली सीढ़ी है। पहला कदम है सूर्य। सूर्य को हम जानते हैं कैसे, यह राजा के प्रतीक हैं। राजा, क्योंकि नवग्रह मंडल में जो नवग्रह हैं, नवग्रहों के यह अधिष्ठित राजा हैं, तो यह राजा का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर आत्मा किससे देखी जाती है, आपकी आत्मा के कारक हैं। यश मान प्रतिष्ठा यह दिखाते हैं। राजनीति, यह राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर हैं। सर्वोच्च पद इनको राजनीति में, इनसे बड़ा राजनीतिज्ञ कोई नहीं हुआ है सूर्य नारायण भगवान के बराबर। पराक्रम, पराक्रम पुरुषार्थ भी सूर्य से देखा जाता है। गौरव यानी अपनी बातों पर गौरव करना, अपने तथ्यों पर गौरव करना, अपनी शिक्षा पर, अपनी जाति पर, अपने पद प्रतिष्ठा पर, अपने कार्य पर, अपने कार्य की उसकी गुणवत्ता पर गौरव करना, एक अभिमान करना। दिन, जैसे दिन है सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो दिन होता है, वो दिन का प्रतीक भी कारकत्व भी सूर्य नारायण भगवान के पास है। और पूर्व दिशा, जो पूर्व दिशा ईस्ट है, ईस्ट को भी यह दिखाते हैं। ईस्ट में, पूरब में सूर्य नारायण भगवान बलि होते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं चंद्रमा में। और भी बहुत सारे कारकत्व सूर्य के पास दिया गया है, यह मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं। फिर चंद्रमा, जैसे सूर्य राजा है तो चंद्रमा को क्या माना गया है ज्योतिष में, रानी। रानी का एक दर्जा उपाधि दी गई है। चंद्रमा से देखा जाता है रानी है, रानी का प्रतीक है। मन, मन का कारक है, माता का कारक है। रुचि, जो में रुचि होती है, हॉबीज होती हैं, वो चंद्रमा से देखी जाती हैं, किस विषय में रुचि होंगी। सम्मान, मान सम्मान भी देखा जाता है चंद्रमा से। जल और जल यात्रा, जल प्रबंधन, यह देखा जाता है। चंचलता, क्योंकि चंद्रमा बहुत जल्दी जल्दी अपनी गति करता है, चलता है, तो चंचलता भी इससे देखी जाती है। चंचलता कितनी है, स्थिरता कितनी है। सत्ता, सत्ता अर्थात कहना चाहिए जो सत्ता है, जो पोस्ट है, सर्वोच्च शिखर पर रानी है, तो रानी की सत्ता, अपनी एक सत्ता उनकी होती है। धन, धन भी देखा जाता है और यह रात का कारक है। जैसे सूर्य दिन का कारक है, उसी प्रकार से चंद्रमा रात का कारक है। रात में यह प्रकाश देता है, ऊर्जावान होता है और बलशाली होता है चंद्रमा। फिर आते हैं मंगल, जो नवग्रहों में तीसरा ग्रह है मंगल। मंगल क्या है, मंगल सहज, सहज कहते हैं। एक तो सहजता होती है, सरलता होती है, वो नहीं। सहज मानी भाई, भ्राता। भाई का कारक है। पराक्रम पुरुषार्थ का कारक है। जो आपका पराक्रम है, पुरुषार्थ है, आपके अंदर जोश है और एक आप बलवान हैं, यह सब इससे देखा जाता है। इससे क्रोध भी देखा जाता है। क्रोध, गुस्सा, आवेश, यह क्रोध भी देखा जाता है। क्रोध, उत्तेजना, उत्तेजना, क्रोध, आवेश। षड्यंत्र, षड्यंत्र भी देखा जाता है इससे। और यह रक्त का भी कारक है। सेनापति, सेनाध्यक्ष का कारक है। और यह भी पूर्व दिशा का कारक है। पूर्व दिशा में सूर्य और मंगल दोनों बलि होते हैं। सूर्य और मंगल दोनों बलि होते हैं। यह कौन से ग्रह किस दिशा में बलि होते हैं, यह बाद में बताया जाएगा। यह यहाँ पर संक्षेप में इनके कारकत्व को हम समझा रहे हैं, समझ रहे हैं। फिर बुध, बुध क्या है, राजकुमार है। सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है और मंगल सेनापति, सेनाध्यक्ष हैं। बुध राजकुमार हैं। और बुध क्या है, बुद्धि, बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, तर्क शक्ति के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, आपकी विद्या बुद्धि के कारक हैं, वाणिज्य कॉमर्स के कारक हैं, वाणिज्य व्यापार के कारक हैं, और साथ में आपके मामा के कारक हैं। और मध्यस्थता, जो मीडिएटर होता है, मध्यस्थ, बीच में किसी भी दो लोगों के बीच में कोई बात है
उनमें वह मध्यस्थता निभाता है, मीडिएटर का काम करता है। एक तरह से कहे कि जैसे कमीशन एजेंट होते हैं, इस प्रकार से वह मध्यस्थता दिखाता है। बुद्ध से यह चीजें देखी जाती हैं और बहुत सारी चीजें बुद्ध से देखी जाती हैं। यह जो मुख्य मुख्य बातें हैं वह मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद गुरु ज्ञान के कारक हैं और बुद्धि के भी कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, ईश्वर भक्ति आध्यात्म के कारक हैं। बड़ा भाई अध्यात्म, परोपकार, भलाई, कल्याण दूसरों का करने वाले, यह सब देखा जाता है। फल वृक्ष, जो फल देने वाले वृक्ष हैं, वह भी गुरु के कारक हैं। अधिकारी वर्ग भी यह है। अधिकारी वर्ग के लोग जो होते हैं उनका ग्रुप बहुत अच्छा होता है, सशक्त होता है और बलशाली होता है, इसलिए वो अधिकारी होते हैं। शुक्र से क्या देखेंगे? शुक्र से काम इच्छा, काम क्रीड़ा, जो सेक्सुअल एक्टिविटीज को देखा जाएगा शुक्र से। काम इच्छा और लग्जरियस लाइफ, यह सब देखा जाता है शुक्र से। पति पत्नी के प्रेम संबंध, वो सब देखा जाएगा। काव्य रचना, जैसे कोई व्यक्ति होता है बड़ा कवि होता है, पोएट होता है, तो उनका शुक्र बहुत अच्छा होता है। इसलिए इत्र, जो परफ्यूम है, सेंट है, यह भी शुक्र का कारक है। सुगंधित द्रव्य जितने भी हैं वह सब शुक्र के कारक हैं। स्वाद है, सफेद रंग है, और साथ में अधिकारी, और यह बहन का भी कारक है। जो सिस्टर होती है, सिस्टर का भी यह कारक होता है। कौन? शुक्र। उसके बाद शनि आयु का कारक है, आयु देने वाला, आयुष्य कारक इसको बताया गया है। और दुख देने वाला भी है, कष्ट देने वाला है, रोग देने वाला है, मृत्यु का संकट, मृत्यु तुल्य संकट भी शनि के कारण आता है। अनादर, कहीं अनादर हो रहा है तो शनि कहीं न कहीं गड़बड़ है, इसलिए अनादर हो रहा है। तकनीकी शिक्षा, जो तकनीकी शिक्षा है, वह तकनीकी शिक्षा, टेक्नोलॉजी वाली शिक्षा, वह यहाँ से दिखी जाती है। इंजीनियरिंग आदि यहाँ से दिखी जाती है। लोहा, कर्मचारी वर्ग भी है। नौकर चाकर जो होते हैं, यह सब सफाई कर्मी, यह सब इससे देखे जाते हैं। और यह दर्द का भी कारक है। जो पेन होता है शरीर में, उसको भी देने वाला कौन होता है? शनि होता है। तो यह सारी चीजें जो होती हैं इन ग्रहों के माध्यम से देखी जाती हैं। वो आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको सीखेंगे। इसके बाद जो शैडो प्लेनेट हैं, छाया ग्रह हैं, उनमें राहु क्या है? दादा का कारक है। दादाजी, पिताजी के पिताजी, ग्रैंडफादर। दादा कठोर वाणी, किसी कर्कश वाणी होती है, चुभने वाली वाणी होती है, कठोर होती है, तो समझ लेना चाहिए कि इनका राहु खराब है। कठोर वाणी, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इस तरह के जो कार्य होते हैं वह राहु कराता है। और नशा, किसी भी प्रकार का नशा हो, व्यसन हो, वह सब ऐब किससे होते हैं? राहु से। भ्रामक तर्क, भ्रमित करने वाले तर्क, भ्रमित करने वाली बातें, अपनी भ्रामक बातों में लोगों को उलझा देने वाले, उसी में आनंद लेने वाले, स्वाद लेने वाले, ऐसे लोग। यात्राओं का भी कारक कौन है? राहु है। विदेश यात्राएं, विदेश में रहना, यह सब राहु से देखा जाता है। विधवा, कोई लेडी है, महिला है, वह विधवा क्यों हुई, बचपन में विधवा हो गई, या जो भी, विधवाओं को यह दर्शाता है राहु। इसके साथ साथ चर्म रोग, जो स्किन डिजीज होती हैं, चर्म रोग, दांत खाज खुजली, यह भी, इसका भी यह कारक है। और यात्राओं का कारक तो है ही है। भ्रमित करने वाला है, षड्यंत्र करने वाला है, षड्यंत्रकारी है। राहु को षड्यंत्र कारक कहा गया है। फिर अंत में दूसरा जो शैडो प्लेनेट है, केतु है नाना का कारक है। राहु दादा का कारक है, तो केतु नाना का कारक है। दर्द का कारक है, ज्वर का कारक है, जो बुखार आता है उसका कारक है। घाव, शरीर में चोट पटक, घाव, एक्सीडेंट आदि, ऑपरेशन आदि, इसका सब कारक जो होता है केतु होता है। यह मोक्ष का भी कारक है। मोक्ष अर्थात अपनी चीजों में खो जाना, उसी में मस्त रहना, इस प्रकार का लक्षण केतु देता है। केतु बहुत अच्छा हो तो वह मोक्ष का कारक होता है। और वैसे भी मोक्ष का ही कारक कहा गया है। घमंड भी इससे देखा जाता है। तंत्र विद्या, कोई अच्छा तांत्रिक है तो उसका केतु बहुत अच्छा है, यह जान लेना चाहिए। इसके साथ तंत्र विद्या के साथ पश्चिम दिशा का यह कारक है। राहु भी पश्चिम दिशा का कारक है और यह भी पश्चिम दिशा का कारक है। कौन? केतु। और यह स्वार्थ का कारक है। स्वार्थपरायण लोग ऐसे होते हैं जिनका केतु बहुत अच्छा होता है।
यह लोगों को अपनी बातों में बहला फुसला करके स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना काम करवा लेते हैं। स्वार्थी बहुत होते हैं। इस प्रकार से यह ग्रहों का कारकत्व था। यह मैंने आपको संक्षेप में जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं कारकत्व के वो बताए हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यह प्रिडिक्शन की फलादेश की पहली सीढ़ी है। इसमें कदम रखने से ही आपके फलादेश की यात्रा शुरू होती है। तो ग्रहों के कारकत्व आपको मुख्य मुख्य रूप से यह कारकत्व याद होने चाहिए और यह हमेशा आपके मन मस्तिष्क में, बुद्धि में, विवेक में, दिमाग में, दिलो दिमाग में इनको बिठा लेना चाहिए, अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए। राशियों पर जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही पहले बताया था, ग्रह बताए थे, राशियां बताई थी, भाव बताए थे। फिर आएंगे इसके बाद राशियों पर, जो 12 राशियां हैं उन पर आएंगे। और राशियां कैसे कैसे काम करते हैं और फलादेश की स्टेप बाय स्टेप हम अध्ययन करेंगे। आप इसका अध्ययन कीजिए, याद कीजिए और फिर आपसे मुलाकात होगी।